हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सूरदास के कवि परिचय के बारे में बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तथा 2021 के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भक्त कवि सूरदास का हम जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले। भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासना वाले संत कवि सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1540 में हुआ था। मतलब सूरदास थे जो भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण के भक्त थे एवं सगुण उपासना वाले थे। इनका जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म स्थान है विक्रम संवत 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा व मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है। इनका जन्म स्थान क्या है? आगरा व मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इसकी जन्मस्थली मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान हैं, उनका मानना है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में हुआ था। ये जन्मांध थे, परंतु इस संबंध में भी कुछ मतभेद है। जन्मांध थे मतलब जन्म से अंधे थे। इस बात को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। ये विरक्त होकर मथुरा के पास गऊ घाट पर रहते थे। मतलब ये बाद में विरक्त होकर कहाँ पर रहते थे? मथुरा के पास गऊ घाट पर रहते थे और विनय के पद गाते थे। और वो कौन से पद गाते थे? विनय के। फिर वही पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें दीक्षा दी। मतलब इनके गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें दीक्षा दी। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने पर उन्होंने सख्य भाव की भक्ति प्रारंभ की। मतलब पहले वो विनय के पद गाते थे, बाद में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने पर उन्होंने सख्य भाव की भक्ति प्रारंभ की। तदुपरांत इन्हें अष्टचाप के भक्त कवियों में प्रमुख स्थान दिया गया। मतलब उन्होंने सख्य भाव की भक्ति प्रारंभ की, बाद में इन्हें अष्टचाप के भक्त कवियों में प्रमुख स्थान दिया गया। अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं की विविध राग रगिनियों के आधार पर पदों की रचना की। मतलब अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर उन्होंने अपने आराध्य मतलब अपने प्रभु कृष्ण की लीला की विविध राग रागिनियों के आधार पर पदों की रचना की। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीला थी, उनके बहुत सारे उन पर पद लिखे उन्होंने। इनका निधन विक्रम संवत 1620 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। मतलब इनका निधन कब हुआ? 1620 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ? पारसोली नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। फिर इनकी कृतियां कौन कौन सी है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। ये तीन कृतियां आपको ध्यान रखनी है कि सूरदास की तीन प्रमुख कृतियां थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। इस तरह आप भक्त कवि सूरदास का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हो। मैं एक बार इसको आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आपको ये वीडियो देख के ही ये परिचय याद हो जाएगा। सबसे पहले भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासना वाले संत कवि सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1540 ईस्वी में हुआ था। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि भक्त कवि सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1540 ईस्वी में था। इनका जन्म स्थान आगरा में मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है। मतलब इनका जन्म स्थान है वो आगरा व मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इसकी जन्मस्थली मानते हैं। मतलब कुछ विद्वानों का मानना है कि ये दिल्ली के निकट सिही ग्राम में रहते थे। मतलब कुछ निश्चित नहीं है कि वो कहाँ पर रहते थे। ये जन्मांध थे, परंतु इस संबंध में भी कुछ मतभेद रहे। मतलब ये जन्म से अंधे थे, फिर भी इस संबंध में भी कुछ मतभेद है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि थे, कुछ का मानना है कि नहीं थे। ये विरक्त होकर मथुरा के पास गऊ घाट पर रहते थे। मतलब बाद में ये सब छोड़कर वो मथुरा के पास गऊ घाट पर चले गए थे और विनय के पद गाते थे। वो शुरू में विनय के पद गाने लग गए। फिर वहां पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। मतलब उन्होंने दीक्षा किसने दी? वहां पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने पर उन्होंने सख्य भाव की भक्ति प्रारंभ की। उनकी भक्ति कौन सी थी? सख्य भाव की। तदुपरांत इन्हें अष्टचाप के भक्त कवियों में प्रमुख स्थान दिया गया। अष्टचाप होता है, उसके भक्त कवियों में सूरदास को बाद में प्रमुख स्थान दिया गया। अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं की विविध राग रागिनियों के आधार पर पदों की रचना की। मतलब अपने गुरु थे वल्लभाचार्य, उन्होंने सूरदास जी को कहा तो उन्होंने अपने प्रभु कृष्ण के बारे में अनेक पदों की रचना की।
इनका निधन विक्रम संवत 1620 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। इनका निधन कब हुआ? 1620 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ? पारसोली नामक स्थान पर। इनकी कृतियां है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। बस इनकी 3 ही कृतियां है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। इस तरह आप भक्त कवि सूरदास का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हो तथा एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।